नमस्कार। नो योर सेल्फ ग्रुप में मैं मीनू गोयन का आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे बीच फिर से गौरव सर हैं जम्मू से। और आप सभी को उनके परिचय की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं क्योंकि वो कई हफ्ते से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर भी मैं कुछ उनके बारे में बोलना चाहूँगी। ये सर एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, पास्ट लाइफ थेरेपी कराते हैं और हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स भी करते हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच भी हैं और साइकोथेरेपिस्ट हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, ब्रेन मेमोरी ट्रेनिंग भी देते हैं और सर मतलब बचपन से ही इस आध्यात्म में हैं। तो सर की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं सर। और सर हीलिंग सेशन जितने ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं मुझे इतना पता है। तो सर आपका बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत। और उनके जो भी सेशन हुए हैं अभी तक उन्होंने कुछ मैं बता सकती हूँ हार्ट डिज़ीज़ का, इंसोम्निया एंड हैप्पी हार्मोन्स और जो भी उन्होंने इस तरह के सेशन लिए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं। और आप सभी का स्वागत है सर। थैंक यू। ओवर टू यू सर मास्टर्स। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी। थैंक यू सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सबके माध्यम से मुझे अ, दोबारा से ज्ञान रूपी धारा के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है, तो इसलिए धन्यवाद तो आप सभी को है। इस समूह की एक ऊर्जा क्रिएट होती है, एक ऊर्जा क्रिएट होती है, तो यूनिवर्स से जो धारा बहती है वो धारा के लिए माध्यम कभी मैं हूँ, कभी कोई और है। तो जो माध्यम बनाया जाता है उसके ऊपर बहुत कृपा होती है ना। जैसे नल जल तो नहीं बनाता परंतु जल देने का माध्यम बन जाता है। तो जब जल देता है तो फ्रेश जल उस पाइप में नल में फिर से आके भर जाता है। वो खाली नहीं रहता अगर वो सोर्स से जुड़ा रहे तो। आ, इसी तरह से मैं भी एक कृपा का पात्र हूँ, इसलिए धन्यवादी हूँ यूनिवर्स का, गुरुजनों का और आपका भी कि आपके माध्यम से सेवा का अवसर मिलता है। आज हम बात करेंगे पीड़ा के बारे में, पेन के बारे में। पेन, ये पेन हम सभी कहीं ना कहीं कभी ना कभी झेल चुके होंगे। और अभी भी शायद किसी के सिर में दर्द होता है, किसी के कमर में दर्द होता है, किसी के गर्दन में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, पाँव में दर्द होता है। सो दर्द यानी शरीर की पीड़ा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। दर्द एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। दर्द हमें यह बताता है कि कुछ ना कुछ आपके शरीर में गलत हो रहा है। जैसे एक फायर अलार्म है, हो जाए, आग लग जाए कहीं, वो अलार्म बजता है। इसी तरह से जो हमारे शरीर की पीड़ा है, वो शरीर की पीड़ा भी हमारे लिए एक फायर अलार्म के जैसे काम करती है। जो पीड़ा है वो बताती है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, या आपके आहार में या आपके सब नेटवर्क प्रॉब्लम है सर की तरफ से करें। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, पेन। हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस पेन से ही जूझते हैं मास्टर्स। सर हाँ सर। सर आपकी तरफ से कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर। गिव मी 1 मिनट, आई एम चेंजिंग द नेटवर्क। ओके सर।
तो मास्टर्स हम लोग पहले विचार करेंगे, सर ने टॉपिक जो बताया है कि हम लोग कुछ ना कुछ दर्द से अपने जीवन में जूझते रहते हैं। कोई ना कोई दर्द अभी भी हो रहा होगा, चाहे पैर में हो, चाहे सिर में हो, चाहे कमर में हो। तो उस ना कुछ कारण होते हैं, वो बताने के लिए हम सर से जुड़े हैं और अपने दर्द को भी देखेंगे सर के सेशन से। साथ-साथ अपने आप पे भी काम करेंगे, थॉट्स पे काम करेंगे, राइट? तो हमें जी अपने हाँ, ऊपर ही काम करना इट्स है, फाइन नाउ, राइट? इट्स फाइन नाउ। ओके सर। राइट। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि पीड़ा यानी पेन शरीर में कहीं भी है तो वो हमें एक अलार्म है, एक संकेत है। पीड़ा एक सांकेतिक विज्ञान है कि पेन हो रही है डजंट मीन कि पेन बुरी है। अगर आप फायर अलार्म को इसलिए बंद कर देंगे कि बड़ी जोर से बजता है और उसको उखाड़ करके फेंको बाहर, तो उस बिल्डिंग में आग कब लगी और कब वो आग फैल गई और बिल्डिंग को खत्म कर दिया, ये पता भी नहीं चलेगा। उसको बचाने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए जो पीड़ा है उसको कभी भी बुरा मत कहिए। पहली बात तो ये, अगर पेन हो रही है, हाय दर्द होती है, क्या मेरी किस्मत है, ये मेरी किस्मत ही खराब है, बस दर्द होती रहती है, बड़ी बुरी है ये दर्द। वो दर्द बुरी नहीं है। वो दर्द आपको बता रही है कि आप गलत, कुछ तो गलत कर रहे हैं। आपको कुछ बदलना है। सिर्फ आप उस जगह तक नहीं पहुंच रहे और आप क्या कर रहे हैं, उस दर्द को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपके घर में पेन किलर रखे, पेन किलर खा खा के। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि पेन किलर कभी मत खाइए, पर पेन किलर कोई उपचार नहीं है। एनल जैसे खा लेना उपचार नहीं है। तो पहली बात, तो पीड़ा को अपना मित्र समझिए। ठीक है ना। वैसे भी आत्मा के लिए अगर कहीं शरीर की, भावनाओं की, रिश्तों की, फाइनेंसिस की, किसी भी एस्पेक्ट में कोई पीड़ा हमारे जीवन में आती है, तो गुरबाणी में भी लिखा है, दुख दारू सुख पीड़। दारू मीन्स मेडिसिन। दुख मेडिसिन है आत्मा के लिए। दुख आता है तभी तो इंसान भागता है अध्यात्म की ओर। अगर दुख नहीं आएगा, मान लो आपको रिश्तों ने कोई पीड़ा नहीं दी, मान लो आपको शरीर ने पीड़ा नहीं दी, मान लो आपके पास सब कुछ, संसार के सारे मटेरियल सुख हैं, तो फिर किसको याद आएगी ध्यान की? किसको याद आएगी? कौन आएगा ये ध्यान के सेशन अटेंड करने? मूवी देखने नहीं जाओगे आप, किटी पार्टियां नहीं अटेंड करोगे, है ना। इसलिए है क्योंकि हमारे जीवन में दुख रूपी मेडिसिन आ गई थी। किसी के जीवन में कोई दुख आया, किसी के जीवन में कोई। अब हम बात कर लेते हैं शरीर की पीड़ा पे, वापस आते हैं। शरीर की पीड़ा, ये भी हमारे पास इतना खजाना है अंदर, इतना ट्रेजर है हमारे पास कि हम उस ट्रेजर से, उस खजाने से अपनी शरीर की हर पीड़ा को समाप्त कर सकते हैं। आप बाहर से पेन किलर खाते जाते हो, पीड़ा को दबाने की कोशिश करते हो, फायर अलार्म को बंद करते हो जो बता रहा था कि भैया कुछ डैमेज हो जाएगा बाद में शरीर में, फिर मत बोलना कि फलाना अंग गया, गड़बड़ कर रहे हो। पर हमने कहा तू तू बस तू बंद हो जा। पीड़ा बंद हो जाए। ठीक है, इसलिए पीड़ा बुरी नहीं होती। पहली बात तो ये धारणा जो है इसको बना लीजिए। अगर ये धारणा है कि पीड़ा बहुत बुरी, तो पीड़ा बुरी नहीं है। पीड़ा हमारी सेफ्टी के लिए है। अगर पीड़ा ना होना तो इंसान तो फैशन के नाम पे भी कुछ कर ले। हम्म, चलती रेल गाड़ी के आगे खड़ा हो जाए। तो पीड़ा है, उसी पीड़ा से डरता है तो बचा हुआ है। है ना। चलिए, तो अभी मैं आज आपको ये बताऊंगा कि हम अपने शरीर में कैसे दुनिया का बेहतरीन पेन किलर बना सकते हैं। बेहतरीन, कई एनाल्जेसिक से भी बेहतर, एनाल्जेसिक से कई हजार गुना अधिक पावरफुल पेन किलर, जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। बाहर आप पेन किलर खाते हो, कुछ महीनों तक खाते हो, कुछ सालों तक खाते हो, दिन में दो दो बार खाते हो, तीन तीन बार खाते हो, उसका साइड इफेक्ट है। कुछ समय के बाद आप देखते हो कि इसका तो साइड इफेक्ट है, ये तो फलानी चीज को खराब कर गया, ये पेन किलर अधिक खाने से किडनीज के ऊपर प्रभाव पड़ गया, ये फलाने ऑर्गन के ऊपर असर पड़ गया। तो ये आप महसूस करते हो, परंतु इस नेचुरल पेन किलर का कोई साइड इफेक्ट नहीं। यहाँ पर मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। ये शायद मैंने जब पिछली बार हैप्पी हार्मोन्स के बारे में बताया था तो थोड़ा सा जिक्र किया था, परंतु आज थोड़ी डिटेल में। एक व्यक्ति था जो अपने 40s की उम्र में था।
नॉर्मन कज़न उसका नाम था। उस व्यक्ति को एक बीमारी हो गई, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, जिसमें उसको डॉक्टर्स ने कहा कि अब तुम्हें लाइफ टाइम ज़िंदगी भर भयंकर पीड़ा होगी, बहुत पेन से तुम्हें गुज़रना पड़ेगा। यू विल बी बेड रिडन, तुम बिस्तर पर पड़ जाओगे, यू विल बी हॉस्पिटलाइज्ड, तुम अधिक लंबी आयु जी नहीं पाओगे। उसका जब उपचार शुरू किया गया तो उसको एक ही दिन में, पहले ही दिन 36 पेन किलर दिए गए। 36 पेन किलर्स एक ही दिन के अंदर। सोचिए आप कितनी पीड़ा होगी। इसलिए उसका उपचार चलता रहा। वो सेल्स में था तो उसको एक दिन कहीं बाहर जाना पड़ा। जब वो बाहर से आया तो उसको उसके डॉक्टर ने बताया, क्योंकि उसकी पीड़ा बढ़ चुकी थी, दवाई देने के बावजूद, सेम डोज देने के बावजूद भी पीड़ा कम नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे लगता है कि नॉर्मन काज़न, कुछ तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है जिसने तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, तुम्हारा तनाव बढ़ गया है, कोई ऐसी घटना। वो घटना हुई थी। उसने कहा यस, अगर तनावपूर्ण घटना से मेरी पेन, बॉडी की जो पेन है वो बढ़ सकती है, तो फिर किसी खुशी वाली अच्छी घटना से मेरी पेन कम भी हो सकती है। अब उसने खोजना शुरू किया। उसने खोजना शुरू किया और उसने पाया कि यस, ऐसा उपचार है, ऐसा तरीका है। खोजते-खोजते एक चीज़ समझ में आई जो मैं आपको भी बताऊँगा कि जापान में एक ऐसा टापू है, जहाँ पर लोग रहते हैं आज भी। 100 साल के, 110 साल के, 120 साल की उम्र के लोग भी मिलेंगे। और वो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे कि बिस्तर पर कराहते हुए, मौत का इंतज़ार करते हुए, ऐसे नहीं। वो आपको मिलेंगे खेलते हुए, कूदते हुए, गाड़ी चलाते हुए, काम करते हुए। हो सकता है आपको टैक्सी पर लेने भी वही आएँ, एयरपोर्ट से। हो सकता है आपके होटल में आपका स्वागत 120 साल का व्यक्ति कर रहा हो। शाम को आप देखेंगे तो वो फुटबॉल खेलते हुए मिलेंगे। मतलब इस कंडीशन में वो आपको मिलेंगे। वो लोग इतने युवा हैं, शरीर से इतने जवान हैं। इसका क्या राज है? इसका राज है कि उन लोगों ने एक चीज को जान लिया, सीख लिया और प्रयोग में ले आए। और वो है अपने भीतर एक ऐसे रसायन को बनाना, एक ऐसे केमिकल को बनाना जो दुनिया का बेहतरीन पेन किलर भी है और आपको युवा भी रखता है। युवा केवल चेहरे को नहीं कि फेशियल करा के उसका इफेक्ट आ जाएगा, नो। एक ऐसा रसायन है जो आपको अब से कई साल पीछे ले जाएगा, जवान बना देगा, उतनी शक्ति आप में भर देगा। ये रसायन है एंडोर्फिन। मैंने आपको हैप्पी हार्मोन्स के सेशन में बताया था। दिस हार्मोन इज, न्यूरोट्रांसमीटर इज एंडोर्फिन। इस एंडोर्फिन नामक रसायन से क्या होता है, जहां भी आपके पीड़ा हो रही है, ये नेचुरल पेन किलर का काम करता है और आपकी पीड़ा को हर लेता है। अब देखिए, पीड़ा हो रही है, पेन किलर खा रहे हैं, पेन किलर खाएंगे ज्यादा तो और साइड इफेक्ट हो जाएंगे। परंतु अगर एंडोर्फिन बना लिया, एक तो युवा रहेंगे, एक तो युवा दिखेंगे, दूसरा पेन ही नहीं होगा, पेन गायब हो जाएगा। चाहे कहीं भी पेन हो रहा था, किसी भी कारण से हो रहा था, पेन चला जाएगा। नाउ वापिस आते हैं नॉर्मन कज़न की कहानी पर। थोड़ा-सा बता देता हूँ कि एंडोर्फिन बनता कैसे? एंडोर्फिन को कैसे बनाया जाए भीतर? एंडोर्फिन को बनाने के लिए नंबर 1, लाफ्टर, हँसना। हमने पिछली बार थोड़ी बात करी थी। एंडोर्फिन को बनाने के लिए हँसना, लाफ्टर जब आप करते हैं, और लाफ्टर भी ऐसे नहीं कि ही कर लिया, बस गालों को थोड़ा-सा खींचा और हो गया। जैसे गाल पे भी एहसान करते हैं हँसने के लिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं। पेट दुखने वाला हँसना, दिल से हँसना, वो हँसना। वो हँसने से क्या होगा, अगर 1 मिनट तक लगातार 60 सेकंड्स तक आप हँसते हो, तो एंडोर्फिन बनता है, ठीक है? अब 60 सेकंड्स तक हँसना भी अपने आप में चैलेंज, पहले तो हँसना ही चैलेंज हो गया लोगों के लिए, जो बड़ा नेचुरल सा काम था। लोग ठहाके मार-मार के हँसते थे, आजकल हँसता ही नहीं कोई, ठीक है? तो हँसना, दूसरा है खेलना।
प्लेफुल होना। खेलना भी ऐसे नहीं कि हार जीत की टेंशन लेके खेलना कि मैं हार गया, मुझसे तो नुकसान हो जाएगा। हारो या जीतो, एंजॉय करो खेलने को, जैसे बच्चे खेलते। वो इंडोर नहीं, वीडियो गेम नहीं, बाहर कुछ खेलना, आउटडोर गेम। तीसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन में सारे हैप्पी हार्मोन्स बनते थोड़े थोड़े, परंतु लाफ्टर बेस्ट है इसके लिए। अब वापस चलते हैं नॉर्मन कजन की कहानी पर। नॉर्मन कजन की कहानी क्या कहती है कि नॉर्मन कजन को जब इस रहस्य का पता चला तो नॉर्मन कजन ने हंसना शुरू कर दिया। नॉर्मन कजन ने 10 से 15 मिनट हंसना, और 2 से ढाई घंटे तक उसको कोई पेन किलर नहीं लेना पड़ता था। 2.5 घंटे कोई पीड़ा नहीं होती थी उसको। फिर से 10-15 मिनट हंस लेता था, फिर से 2 ढाई घंटे निकल जाते थे। फिर से 10-15 मिनट हंसता था, फिर से 2 ढाई घंटे निकलते थे। इस तरह से उसको पेन गायब हो गई। पेन किलर जो 36 चल रहे थे वो बंद हो गए। अब नॉर्मन कजन ने जो हंसता था 10-15 मिनट, 10-15 मिनट, हर 2 ढाई घंटे के बाद, उसमें टोटल 10 मिनट और हंसना शुरू किया। उसका ईएसआर रेट, जो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, ईएसआर रेट होता है हमारा, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है। ईएसआर रेट उसका बढ़ा हुआ था बहुत, ईएसआर ज्यादा था। वो 10 मिनट एक्स्ट्रा हंसने से 5 पॉइंट वो भी कम हो गया। फिर वो और 10 मिनट हटा, 20 मिनट हंसा एक्स्ट्रा, उसका 5 पॉइंट और कम, वो बिल्कुल नॉर्मल आ गया। उसके उसके बाकी के टेस्ट, बाकी की सब चीजें भी नॉर्मल आ गई, एकदम नॉर्मल। ये तो बड़ी कमाल की बात। अब नॉर्मन कजन 82 साल तक जिया। डॉक्टर कह रहे थे तुम तो जियोगे नहीं अब 2-4 साल, इससे ज्यादा नहीं जी पाओगे। वो 82 साल तक जिया। एक भी पेन किलर उसने नहीं खाया पूरी लाइफ में। फिर एक भी दिन हॉस्पिटल नहीं गया, एक भी दिन बिस्तर पर नहीं पड़ा। सोचिए, ऐसा कमाल का जीवन जिया जहां डॉक्टर, मेडिकल साइंस कहती थी बस गया। और अगर वो भी मान लेता कि मैं गया, तो फिर तो उसको कोई बचा ही नहीं सकता। वो नहीं गया, क्योंकि उसने इतना सा काम किया, सिर्फ हंसना, ठाके मार के हंसना। वो चुटकुले याद करने, वो घटनाएं याद करनी, वो मित्र याद करने जिनसे उसको हंसी आती थी। हमने बहुतों के ऊपर प्रयोग किया इस चीज को। हमने कुछ स्कूल्स में ये एक्टिविटी कराई, बच्चों को हंसाया, टीचर्स को हंसाया, उनको ये पूरी साइंस बताई। स्कूल ने हमारी बात मानी तो उन्होंने असेंबली में बच्चों को 1 मिनट के लिए हंसाना शुरू कर दिया। यकीन मानिए कि स्कूल में जो मेडिकल इमरजेंसीज आ रही थी, जो बच्चों के टांग में दर्द हो रही, दांत में दर्द हो रही, पीठ में दर्द हो रही, सिर में दर्द हो रही, वो आनी बंद हो गई, बिल्कुल कम हो गई, बिल्कुल बंद हो गई। स्कूल बड़ा था, उनको लगता था कि मतलब यहाँ तो इमरजेंसी, क्योंकि अलग से वो मेडिकल रूम था वहां पे, तो पेन किलर वाले बच्चे जाते ही थे, तो वो आने बंद हो गए। और वैसे भी बच्चे जो थे सारा दिन खुश रहते थे, क्योंकि सुबह सुबह हंस लिए, एंडोर्फिन बन गया। अब उन्होंने इस चीज से मोटिवेट होकर के 1 से 2 मिनट का समय कर दिया कि अब 1 मिनट हंसेंगे, फिर 1 मिनट का ब्रेक है, फिर 1 मिनट और हंसेंगे। तो टोटल पूरे दिन में 2 बार 2 मिनट हंसना शुरू कर दिया। अब तो और भी ज्यादा बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ गया, बच्चे खुश रहने लगे। जो मारपीट करते थे, हाइपर एक्टिव बच्चे थे, वो भी थोड़े कम हो गए। अब उन्होंने कहा टीचर्स को कैसे इन्वॉल्व करें, क्योंकि टीचर्स का तो प्रोग्राम हो गया होगा, वो तो अब उनको तो शर्म आती है हंसने में। क्यों? उनको ये सिखा दिया गया। आप अपनी बात सुनिए, हमें भी तो ये बताया गया, ए बिना बात के नहीं हंसते। लोग क्या सोचेंगे, जोर जोर से हंस रहे हो गवारों के जैसे। हमने भी तो अपने बच्चों को यही प्रोग्राम किया। हमने अपने आप को भी तो यही बेड़ियों से बांध दिया। हंसना, एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो हंसता है बिना बात के। उसकी आंखें बंद है, वो हंस रहा है। हम उससे पूछते हैं कि तुम किस बात से हंसे, वो हमें बताता है मैं किस बात से हंस रहा हूं, नहीं बस हंस रहा है। एक नवजात बच्चा 400 बार मुस्कुराता है एक दिन में, 400 टाइम्स। दो चीजें नेचुरली करता है, हंसना और रोना। बाद में हम दोनों ही उसको रोक देते हैं कि किसी के सामने रोने से अच्छा नहीं लगता, मर्द को दर्द नहीं होता है, मर्द को दर्द नहीं होता है। सो ये सब प्रोग्रामिंग जब हम कर देते हैं,
तो इससे क्या होता है कि हम अपने आप को गुड हेल्थ से, इस खजाने से दूर ले जाते हैं। हँसना और रोना, ये बड़ा नेचुरल है। इसलिए मेरे पास जो लोग आते हैं, थोड़ा डिफरेंट हूँ मैं। अगर मेरे पास कोई थेरेपी के लिए आता है तो मैं कहता हूँ पहले खुल के रो लो। ये रो के अपने आँसुओं को मत रोको, रो लो। रोना आ रहा है, नहीं रो सकते, बाथरूम में जाओ, बाल्टी रखो, नल चलाओ जोर से और रो लो। किसी को मत बताओ पर रो लो। किसी पेड़ से मित्रता कर लो, किसी देवी देवता के सामने बैठकर रो लो, किसी मित्र के पास बैठ के रो लो, रो लो। इमोशंस को दबाने से ढेरों बीमारियां अंदर बन जाती हैं, ढेरों ढेर बीमारियां। ठीक है। दूसरा, हंसना। अब हंसने पे थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि कई लोग कहेंगे अब हम जोर जोर से हंसेंगे तो हमारे तो घर वाले ही हमें पागल बोलेंगे। क्योंकि एक बात बन चुकी है, घर वाले क्या बोलेंगे, अच्छा साथ वाले फ्लैट वाले क्या बोलेंगे, अब इन्होंने क्या कार्यक्रम शुरू कर दिया। परंतु हंसना है। अब हंसने के लिए मैं दो तीन चीजें आपको बताऊंगा यहाँ पे, आई शेयर। पहली बात कि आपको जरूरी नहीं है कि जोर से हंसना, वैसे तो जोर से हंसे तो उसके जैसी कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं उसका। आप मानिए आप हंसे, देखिए वो 10 से 15 मिनट हंसता था, 2.5 घंटे उसको कोई पेन नहीं होती थी, जहां उसको इतनी बड़ी गंभीर बीमारी थी। और ये किताब के अंदर उसने अपनी पूरी की पूरी लाइफ के बारे में लिखा है। किताब का नाम है एनाटॉमी ऑफ इलनेस। नॉर्मन कजन ने लिखी। पहली बात, आपका मन ये फर्क करना नहीं जानता है कि आप वास्तविकता यानी रियलिटी में हंस रहे हो या उसकी केवल कल्पना कर रहे हो। आप रियलिटी में हंस रहे हो या केवल कल्पना कर रहे हो, ये आपका मन फर्क नहीं कर सकता है। तो आप अगर जोर से नहीं हंस सकते तो आपको आंखें बंद करके अपने अंदर जरूर हंसना है। हंसने की कल्पना कीजिए कि आपके शरीर का एक एक अंग हंस रहा है। आज का ध्यान भी हम ऐसे ही करेंगे, एक इमेजिनेशन में उतरेंगे जहां पर हमारा ब्रेन से लेकर के हमारे पांव के अंगूठे तक एक एक अंग हंसेगा। कार्टून टीवी देखते हैं, कार्टून कभी तो देखा होगा, खुद नहीं देखा तो बच्चों का लगाया हुआ देखा होगा। वहां पर कुछ भी होता है, इंजन भी, रेल का इंजन भी बातें कर रहा है, बिल्ली और चूहा भी आपस में बातें कर रहे हैं। क्यों? कल्पना में कुछ भी संभव। तो अपनी कल्पना में हंसिए, क्योंकि आपके मन को यह पता नहीं चलेगा कि आप असल में हंसे या केवल कल्पना है ना। मैंने आपके साथ एक पहले ही एपिसोड में, पहला जो भाग था, उसमें मैंने आपके साथ एक एक्सरसाइज करवाई थी, आपको आंखें बंद करवा के बोला था नींबू का स्वाद देखो। याद है? पहाड़ पे जाओ, तिरंगा झंडा देखो। ना तो तिरंगा झंडा था, ना जनगण मन आपके सामने चल रहा था, ना नींबू खट्टा आपके मुंह में था। परंतु आपको खट्टे नींबू के बाद जो जीभ से पानी निकलता है वो सब आया, वो फील भी हुआ, जनगण मन भी सुनाई दे रहा था। ये सब हो रहा था। ये सब क्यों हो रहा था पता है आपको? क्योंकि आपके अंदर ये ऑलरेडी मेमोरी के रूप में पड़ा, बस उसको निकालना। अब आपका मन, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको खेल खेलना है कि आपको हंसना है। और अगर आप फुल बॉडी लाफ्टर कर गए, फुल बॉडी लाफ्टर, अगर आप जोर जोर से हंस गए पूरे शरीर को हिलाते हुए नीचे से ऊपर तक ठीक है, इस तरह से हंस गए आप 7 दिन तक, दिन में 5 बार, एक एक मिनट के लिए, मतलब टोटल 7 दिन में 35 मिनट दे दीजिए। एक किताब है अवेकन द जायंट विद इन, एंटनी रॉबिन्स ने लिखी है। उसमें उन्होंने कहा कि अगर 7 दिन, दिन में 5 बार, सुबह, फिर नाश्ते के टाइम, फिर दोपहर के खाने के टाइम, फिर शाम को चाय के टाइम, रात को रोटी के टाइम, अगर ये आप कर गए, अगर ये आप कर गए तो आप मानिए कि 7 दिनों में आप कई सारी बीमारियों से मुक्त हो जाओगे। आप अपनी एज को रिवर्स करना शुरू हो जाओगे, उम्र को रिवर्स कर लोगे। इसलिए अपने इर्द गिर्द ग्रुप बनाएं। ठीक है, ग्रुप लाफ्टर करें, लाफ्टर क्लब बनाएं। कहते हैं
हम दूसरों पर तो हंसते हैं, पर दूसरों के साथ मिलकर नहीं हंसते। अब हम दूसरों पर नहीं हंसेंगे, दूसरों के साथ मिलकर हंसेंगे। अजीब विडंबना है कि जहां दो लोग बैठते हैं तो अपनी बात ना करके तीसरे की बात करते हैं। 10 लोग बैठते हैं तो दसों की बात ना करके 11वां कोई पकड़ते हैं, उसकी बात करते हैं। तो आज से हम दूसरों की बात न करके, उन पर ना हंस के, उनके साथ मिलकर ये इतना कमाल का रसायन पैदा करेंगे। ये किताब है अवेकन द जायंट विद इन, एंटनी रॉबिन्स की किताब है। ठीक है। तो एक तो आप फुल बॉडी लाफ्टर करिए अगर आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इनर लाफ करिए। इनर लाफ करिए, डी ट्रिगरिंग है ये, कि इनर लाफ करिए, आंखें बंद करिए और फील करिए आपका ब्रेन हंस रहा है। आंखें हंस रही, गाल हंस रहे, लिवर हंस रहा, किडनी हंस रही, हंस रहे हंस रहे हंस रहे, बस हंसते जाइए आंखें बंद करके। कोई आपको नहीं पूछेगा क्या कर रहे थे आंखें बंद करके। अब आंखें बंद करके आप कैलाश पर्वत पे पहुंच जाते हो, कभी कहीं पहुंच जाते हो, कोई पूछता थोड़े ना। ठीक है, तो आप अंदर से इनर लाफ को एंजॉय करिए। देखिए, बहुत सी चीजें हैं जो हमने क्या किया। एक और लाफ्टर का एक और बहुत कमाल का काम है कि हम अगर किसी चीज पर इंसल्टिंग वे से, मतलब जिसको बोलते हैं ना डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से किसी चीज पर हंस देते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज नहीं जाती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको इंपॉर्टेंट नहीं मानता। एक सेकंड में 25 लाख इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, 25 लाख। हमारा माइंड केवल 100 से 150 तक ही प्रोसेस कर सकता है, इसलिए बाकी सबको डिलीट कर देता है। वो डिलीट किसको करता है? जो जरूरी नहीं लगती उसको। ठीक है। अब हमारे पास बहुत सी इंफॉर्मेशन आ रही है, ऐसी इंफॉर्मेशन भी आ रही है कि उसको फलाने को कैंसर हो गया, पेट में दर्द का मतलब लाइटली मत लेना बहन जी। ये शुगर की बीमारी ठीक नहीं होती है, ये माइग्रेन तो, ये दमा तो दम लेके ही दम छोड़ता है, इस तरह की बातें हैं ना। आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए थी। कहाँ सिलेंडर फट गया, कहाँ अपहरण हो गया, कहाँ रेप हो गया, आपको ये नहीं चाहिए था, पर आपको मिल रहा है ना बहुत सी ऐसी जानकारी। फिर उसमें से क्या करते हो, अब आपके अंदर भी बिलीफ बन जाता है। बच्चे गए, बच्चों का अपहरण हो गया, स्कूल से बच्चे आ रहे थे, ऐसा हो गया। अब क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिल रही है, अब आपके बच्चे 2 मिनट भी लेट होंगे, आपको नेगेटिव थॉट आएगा। आएगा ना। आपको ये नहीं चाहिए थी जानकारी, और आपको न चाहते हुए भी आपको जानकारी मिल रही। अब इस तरह की जानकारियां जो बिलीफ बन जाते हैं, और बिलीफ बन के आपके अंदर एक पैटर्न के रूप में पड़ जाते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में, वही आपको, आपके जीवन को चलाने लग जाता है। बीमारी भी वही देते, आपको डिजीजेस भी वही देते। अब बहुत सी डिजीज, जब मेरे पास लोग एनएलपी वर्कशॉप के लिए आते हैं, तो सबसे पहले तो एक दिन 2 दिन में हम यही काम करते हैं, उनके पुराने पैटर्न ही साफ करते हैं। पुराने पैटर्न वो धीरे 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 साफ हो जाते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, रीप्रिंटिंग करनी है, दोबारा से प्रिंट करना है। जो अंदर छप गया है वो मेरे काम का ही नहीं, ज्यादातर कचरा है। अब कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचरा अंदर गया तो कचरा ही बाहर आएगा ना। अब कचरा किस रूप में आएगा? शरीर की पेन के रूप में, बीमारियों के रूप में, मेरे बिहेवियर के रूप में, मेरे मानसिक तनाव के रूप में, इरिटेशन के रूप में, नींद ना आने के रूप में, माइग्रेन के रूप में। ठीक है, छोटी से लेके बड़ी बीमारियों के रूप में। तो ये रिलेशनशिप में तनाव आ जाएगा, किसी और चीज में आ जाएगा, तो इसका इंपैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए लाफ्टर से क्या करें, अगर आपको किसी ने बोला कि ये चीज आपने देखा कि ये तो मेरे काम की नहीं इंफॉर्मेशन, तो आप तुरंत लाफ्टर कर दीजिए उस पर। लाफ एट डिसरेस्पेक्टफुली। अब आप अगर सामने जोर से हंसेंगे, वो कहेंगे कमाल का अपमान करना शुरू कर दिया इन्होंने, कौन से टीचर से ज्ञान ले आए, उसमें तो मेरा भी नाम बदनाम होगा। तो आपका झगड़ा होगा अलग से। अगर किसी ने आपको बोला बहन जी मेरी तो पड़ोसन को भी शुगर है, 10 साल से बेचारी ने बड़े पापड़ बेले, उसकी तो ठीक नहीं हुई, तुम्हारी रिपोर्ट में आ गई तुम्हें शुगर होगी, हाय बड़ा बुरा हुआ मेरी बहन के साथ। अब आपको पता है कि मेरे काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे अंदर अगर ये विश्वास हो गया कि शुगर ठीक नहीं होनी, तो मैं तो कभी ठीक नहीं होंगी। आपको ये पता है क्योंकि आपको ज्ञान। पर अगर आप जोर से हंस दिए उसके सामने, उसको अपमान महसूस होगा। तो वहां पर करना क्या है, वहां पर आंखें बंद करके या अंदर से ही कर देना, जा जा ठीक है। अपमान, बिकॉज लाफ्टर, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड
उस बात को पकड़ लेगा। अगर आपने लाफ एट कर दिया तो उस बात को नहीं पकड़ेगा। यहां पर एक और चीज है, अगर आपने किसी जरूरी चीज पर हंस दिया तो तब भी सबकॉन्शियस माइंड उसको छोड़ देगा। अगर कोई बोलेगा आप मुझे लगता है बहुत जल्दी बहुत अमीर बन जाओगे, इस बात पर हंसोगे तो सबकॉन्शियस माइंड इसको नहीं मानेगा, ये बिलीफ तो आपके काम का है, आप तो ध्यान में बड़ी आगे जाओगे, ये आपके काम का है, इस पर मत हंसिएगा, इस पर विश्वास कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपके मन ने इस पर विश्वास कर लिया तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। पर अगर कोई नेगेटिव न्यूज है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, तो उस पर हंस दीजिएगा, चाहे सामने चाहे मन में। मन में और ऊपर से किए हुए एक्टिविटी में, एक्शन में कोई अंतर नहीं है, रिजल्ट बराबर का है। पर अंदर आप कितना अच्छे से कर पाते हो, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो पाते हो कि नहीं, वो एक प्रश्न है। फिर से दोबारा बोल रहा हूं, अगर खेलने का मौका मिले तो बच्चों के साथ खेलिए। हंसना बहुत जरूरी है, हंसना एक दवाई है, आपके लिए दुनिया का बेहतरीन पेन किलर है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इसके प्रमाण हैं बहुत सारे केसेस में प्रमाण हैं। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं भी एक प्रमाण हूं, मैंने पेन किलर नहीं खाया। मुझे स्पाइन की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम थी, रीढ़ की हड्डी में, और भी काफी सारी तकलीफ थी, उसमें से बाहर आया हूं मैं, तो इसी इसी तरह से आया हूं, पेन किलर नहीं खाया मैंने। और हंसने के साथ जब भी कभी कुछ लगता है कि पेन हो रहा है, तो हम गाड़ी चला रहे हैं तब भी रोक देंगे और हंसेंगे, याद करेंगे। कॉमेडी शो देखता हूँ, आज भी टॉम एंड जेरी देखता हूँ, कार्टून्स देखता हूँ, कपिल शर्मा का शो कभी कभी लगा के हंस लेता हूँ, है ना। तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स है जो मुझे अच्छे लगते हैं। हंसने का कोई भी कारण ढूंढिए, सबसे बड़ा कारण है आपको हंसना चाहिए, ठीक है, बस हंसिए। आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आपको युवा रहना है, इससे बड़ा कारण क्या हो सकता है, ठीक है। और फुल बॉडी लाफ्टर, हमारे प्रोग्राम्स अक्सर होते हैं तो हम उससे लाफ्टर को एंजॉय करते हैं, ग्रुप्स में लाफ्टर कराते हैं, सब लोग हंसते हैं, डांस करते हैं, हम डांस करते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं। बड़ी बड़ी उम्र के लोग आते हैं, 70, 80, 82, 85, हम नाचते हैं, हम गाते हैं, हम हंसते हैं, बिकॉज ये एक थेरेपी है। ये ऐसी थेरेपी है जो कुदरत ने, जब हम पैदा हुए तो हमें दी थी। तुम हंसो और रो, अगर तुम हंसते और रोते रहे, मतलब जब रोने का मन हुआ, भर गए अंदर से, तो रो लिया, रोने को नहीं दबाना, हंसने को नहीं दबाना, तो तुम पार हो जाओगे सबसे, तुम बीमार नहीं होगे। हमने दोनों को रोका, अब दोनों को चालू कर देना। रोने का मन करे, आंसू को मत रोकना, अंदर जाके 2-4 बार निकाल लेना, मन हल्का कर लेना। रोने से मन हल्का होता है ना। जब रो देते हैं हम, आंसू आते हैं, मन भरा होता है, तो मन हल्का हो जाता है, वी फील लाइट। तो किसी चीज से हम लाइट फील कर रहे हैं, वो तो एक थेरेपी। जब आप हंसते हो, आप कभी देखिए, अगर कभी भी आपको पेन होती है कहीं पे भी, तो जिस दिन थोड़ा सा कोई तनाव बढ़ जाता है, आपको हर्ट ज्यादा होता है, कोई चीज चुभ जाती है, दिल पर लग जाती है, उस दिन क्या होता है, आपकी पीड़ा बढ़ जाती है। आप कभी नोटिस करिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि अब आपको जिस दिन कभी कोई तनाव बढ़ा, तो आपकी उस दिन पेन बढ़ जाएगी। आप जिस दिन कोई नेगेटिव चीज सोचते हैं, आपके मन में चिंता बढ़ गई, स्ट्रेस बढ़ गया, उस दिन आपको पेन बढ़ जाएगी। अब करना क्या है, बस हंसना है, लाफ। अगर कुछ बुरी घटना हुई, देखिए बाहर का इवेंट आपके कंट्रोल में नहीं है। आज मैंने जाना था, बारिश बड़ी तेज आ रही है ठीक है यार, बारिश तेज आ रही, क्या बारिश मेरा क्या बिगाड़ लेगी। इससे क्या होना था, अगर मैं नहीं हंसूंगा तो मेरे अंदर ये बाहर की घटना एक आंतरिक घटना को निर्माण कर देगी, आंतरिक घटना का निर्माण होगा, इनर इवेंट बन जाएगा, और उससे मेरे शरीर में फाइट एंड फ्लाइट मोड, और उससे कई सारे जो 1 लाख एक्शंस एक्टिविटीज अंदर हो रही हैं, वो सारी 1 लाख पर प्रभाव पड़ जाएगा इस चीज का। नेगेटिव हार्मोन्स बनने शुरू हो जाएंगे, जो मुझे नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हैप्पी हार्मोन, डोज हार्मोन, आनंदामाइट, हंसना है, खुश रहना है, ठीक है। आइए ध्यान करते हैं, ध्यान में भी हम एक कल्पना, एक इमेजिनेशन में उतरेंगे। पहले अपनी फुल बॉडी को रिलैक्स करेंगे, फिर धीरे धीरे एक एक पार्ट को हंसाएंगे, गुदगुदी करेंगे, हंसते जाएंगे, एक लाफ्टर की स्टेट में जाएंगे, इनर लाफ को एंजॉय करेंगे, राइट। और अगर आप मीनू जी, रितु जी, आप सेशन करते हैं तो अपने सेशन में काम करिए, जब भी आप ज्वाइन करा करते हैं लोग, तो पहले 1 मिनट सबका माइक अनम्यूट करके जोर से हंसिए,
उस हंसी के ठहाकों की आवाज को एक आदत बना लीजिए, अपनी यूएसपी बनाइए, अपनी यूनिकनेस बनाइए कि हम हंसी से ही अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आपके हर अच्छा। सेशन में 1 मिनट के लिए हंसिए। अगर आप ये कर सके तो जरूर करिए। 1 मिनट के लिए हंसना है, 1 मिनट के लिए हंसना है, ये जरूर करिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो दिस विल गिव एवरीबडी अ गिफ्ट, अ ब्लेसिंग ऑफ दिस हैप्पी हार्मोन, दिस पेन किलर। आइए, आंखें बंद करिए। मास्टर्स अपने आप को म्यूट रखें। आंखें बंद कर लीजिए। एक रिलैक्स्ड पोस्चर में बैठिए। आंखें बंद हैं, मन एकदम शांत है। आंखें बंद हैं, मन पूरी तरह से शांत है। हाथों की अंगुलियों को दूसरे हाथ की अंगुलियों में डालकर गोद में रखें। पांव को क्रॉस करें और बस इस सुंदर यात्रा के लिए मेरे साथ आगे बढ़ें। अपने ध्यान को अपने श्वासों के साथ जोड़ें। एक एक श्वास, एक एक श्वास अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वास आपको आप ही के भीतर गहरे में ले जाने के लिए सहायक हो रही है। एक एक श्वास अपने भीतर एक ट्रांसपेरेंट नली को विजुलाइज करें जो आपकी नाभि से भी 3 इंच नीचे तक और ऊपर आपके नाक से कनेक्टेड है। जब आप श्वास ले रहे हैं तो इस नली में सुंदर ऊर्जा एक प्रकाश के रूप में देखेंगे, वाइट लाइट के रूप में आपकी नाभि तक जाते हुए और फिर से नाभि से बाहर आते हुए
जैसे जैसे ये प्रक्रिया हो रही है, आप गहरी शांति और गहरे विश्राम में उतरते जा रहे हैं। अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वास आपको गहरी शांति, गहरे विश्राम, गहरे ध्यान में ले जा रही है। पूरी तरह से स्वयं को जाने दें। शरीर को एकदम स्थिर रखने का प्रयास करें, तभी मन भी स्थिर हो पाएगा। अपने शरीर के एक एक हिस्से को रिलैक्स करते जाएंगे। इसी सफेद प्रकाश को अब आप अपने सारे शरीर में भरता हुआ अनुभव करेंगे, और जिस हिस्से में, जिस भाग में ये सफेद प्रकाश भर जाएगा, आपके शरीर का वो हिस्सा एक गहरी रिलैक्सेशन में उतर जाएगा, और आपका मन ये सब देखते हुए, अनुभव करते हुए पहले से हजारों गुना गहरी 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 रिलैक्सेशन में चला जाएगा। अपने सिर के दाएं बाएं भाग में इसी सफेद प्रकाश को भर जाने दें। सिर का दायां बायां, आगे पीछे और बीच का हिस्सा पूरी तरह से एक गहरे विश्राम की अवस्था में उतरता जा रहा है, और आपका मन बेहद शांत होता जा रहा है। यही प्रकाश आपके मस्तिष्क के 800 करोड़ ब्रेन सेल्स में भरता चला जा रहा है। एक एक न्यूरॉन एक गहरी रिलैक्सेशन में है, एक गहरे विश्राम में है। यही प्रकाश अब आपके माथे में, आपके चेहरे में भर रहा है। आपका माथा पूरी तरह से रिलैक्स होता जा रहा है। आपकी आंखें, कान, नाक, मुंह, जबड़ा एकदम रिलैक्स होता जा रहा है। आपके दोनों गाल, ठोड़ी पूरी तरह से रिलैक्स्ड है, और आपका मन ये सब
देखते हुए और अनुभव करते हुए पहले से हजारों गुना गहरी गहरी शांति की अवस्था में उतरता चला जा रहा है। यही सफेद प्रकाश आपके गले में, आपकी गर्दन में भर रहा है। आपका गला, आपकी गर्दन पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। ये प्रकाश आपके दोनों कंधों में, गर्दन में भरकर इनको पूरी तरह से गहरे विश्राम की स्थिति में ले जा रहा है। आपके बाएं कंधे से कोहनी बाईं कोहनी से बाईं कलाई इसी वाइट लाइट से भरकर एक गहरे विश्राम की स्थिति में है। आपके बाएं हाथ का अंगूठा, पहली, दूसरी अंगुली, तीसरी और चौथी अंगुली रिलैक्स्ड है। एक गहरी रिलैक्सेशन को अनुभव कर रही हैं। दाएं हाथ पर अपने ध्यान को ले जाएं। दाएं हाथ का आगे पीछे का हिस्सा इस गहरी रिलैक्सेशन को अनुभव कर रहा है। दाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी और चौथी अंगुली पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो चुकी है। दाईं कलाई से दाईं कोहनी इसी सफेद प्रकाश से भरकर रिलैक्स्ड है। दाईं कोहनी से दायां कंधा रिलैक्स। बहुत अच्छे, एकदम सूदिंग, रिलैक्सिंग।
अब ये सफेद प्रकाश का प्रसाद आपके शरीर में भर रहा है, आपकी छाती, आपके पेट, आपकी पीठ में भर रहा है। आपकी छाती, पेट, पीठ रिलैक्स्ड है। आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। पीठ का ऊपर, नीचे और बीच का हिस्सा एक गहरी रिलैक्सेशन में है और मन ये सब अनुभव करते हुए पहले से हजारों गुना गहरी शांति की अवस्था में है। आपकी कमर इसी सफेद प्रकाश से भरकर रिलैक्स्ड है। आपके दोनों कूल्हे रिलैक्स्ड हैं। यही सफेद प्रकाश आपके जननांग जननेंद्रिय, आपके दोनों जांघों में भर रहा है। आपका दायां घुटना, बायां घुटना इसी सफेद प्रकाश से भरकर एक गहरी रिलैक्सेशन में चला गया है। आपकी दोनों पिंडलियां रिलैक्स्ड हैं। दाएं पांव में इसी सफेद प्रकाश को भरते हुए अनुभव करें। दाएं पांव के तलवे, एड़ी, पंजे, अंगूठे और अंगुलियों को इसी प्रकाश से भरकर एक गहरे रिलैक्सेशन में जाने दें। बाएं पांव की एड़ी, तलवा, पंजा, अंगूठा और अंगुलियां पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं। सर से लेकर पांव तक पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। पूरा शरीर रिलैक्स्ड हो चुका है। आपके सभी ऑर्गन्स इसी रिलैक्सेशन को कई गुना और बढ़ा रहे हैं। इस वाइट लाइट को आपके हार्ट में, हृदय में भर जाने दें। आपका हृदय रिलैक्स्ड है। आपके दोनों फेफड़े रिलैक्स्ड हैं। आपका लिवर इज फिल्ड विद दिस वाइट लाइट और गहरी रिलैक्सेशन में है। मन मन पहले से हजारों गुना गहरी शांति की अवस्था में है। आपकी दोनों किडनीज इसी सफेद प्रकाश में भीग कर रिलैक्स हो चुकी। गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, स्प्लीन, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय इसी रिलैक्सेशन में है।
ध्यान दीजिए कि आपका पूरा शरीर सर से लेकर पांव तक एक एक हिस्सा गहरी रिलैक्सेशन में है, गहरी विश्राम की स्थिति में है। आपके शरीर के 60 ट्रिलियन सेल जो आपकी प्रजा है और आप उनके राजा, वो अपने राजा को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए काम कर रहे हैं। हमने बाहर बहुत उत्सव मनाए, अनेकों सेलिब्रेशंस किए। आ हम अपने शरीर के अंदर एक उत्सव को क्रिएट करेंगे। आज हम अपने ही इन 60 ट्रिलियन सेल्स के साथ ये सेलिब्रेशन में डूब जाएंगे, आनंद लेंगे। आनंद लें, अनुभव करें कि आपके मस्तिष्क के 800 करोड़ सेल हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, और आप भी उनके साथ हंस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। उन सबको हंसते हुए देखें। आप भी हंस रहे हैं, चेहरे पे एक सुंदर बड़ी सी मुस्कुराहट आ चुकी है। यस, यही हंसी की सुंदर आवाज, यही हंसी का नाद अंदर गूंजने दें। हंसें, इन 800 करोड़ ब्रेन सेल्स को हंसने दें। बहुत सुंदर, इस हंसी के नाद को अंदर गूंजने दें। इस हंसी के नाद को और बढ़ाएं। अनुभव करें कि आपका हृदय भी अब नृत्य करने लगा, नाच रहा है, हंस रहा है। आप भी अपने हृदय के साथ हंस रहे हैं, इस लाफ्टर को एंजॉय कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये हंसी, ये आनंद बढ़ रहा है, आपके शरीर के अंदर ये सुंदर रसायन, ये अमृत एंडोर्फिन बन रहा है।
आपका लिवर, आपके दोनों फेफड़े भी अब हंसने शुरू हो चुके हैं। ये हंसी का नाद, ये हंसी का नाद गूंज कर रहा है। आपके शरीर के एक एक सेल तक यही संदेश जा रहा है कि आज उत्सव है। और एक एक सेल, एक एक जीन हंस रहा है, इस लाफ्टर को एंजॉय कर रहा है। इस लाफ्टर को एंजॉय कर रहा है। बेहद सुंदर, बेहद सुंदर। आपकी दोनों किडनीज आपकी दोनों किडनीज भी इस हंसी में शामिल हो चुकी हैं। हर प्रकार का डर, फियर, चिंता और पीड़ा दूर हो रही है। जहां कहीं भी पेन है, पीड़ा है, वो दूर हो रही है। यही सुंदर रसायन जिसको आप कोई भी रंग दे सकते हैं, गुलाबी, सफेद, सुनहरी, ये आपके शरीर में हर जगह भरता जा रहा है। मानो आप एक फव्वारे के नीचे नहा रहे हैं। एक ऐसा फव्वारा जो एंडोर्फिन नामक अमृत की वर्षा कर रहा है। और आप उस एंडोर्फिन नामक अमृत से भरते चले जा रहे हैं। आपकी एक एक सेल, शरीर का एक एक अंग, एक एक ऑर्गन, एक एक कोशिका, एक एक स्नायु इस आनंद में और इस हंसी के उत्सव में हंस रहे हैं। मानो आप अपने लिवर को गुदगुदी कर रहे हैं और वो हंस रहा है, आपके साथ प्रसन्न है, क्योंकि आपका शरीर आप ही का साम्राज्य है। एक एक सेल आप ही की आवाज सुनता है, आप ही के लिए काम कर रहा है। बच्चों के जैसे नृत्य हो रहा है, जहां कोई दुख, दर्द, पीड़ा, पेन, तकलीफ, हर्ट, हेट्रेड नहीं है, बस आनंद है,
जहां कहीं भी शरीर में पीड़ा ज्यादा है, ये अनुभव करें, ये विजुलाइज करें कि वहां ये सुंदर रसायन और अधिक जा रहा है और वो पीड़ा इसी लिक्विड लाइट में घुलकर बहती जा रही है, बहती जा रही, बहती जा रही है। हर पीड़ा, इस आनंद को और बढ़ाइए। इस आनंद को और बढ़ाइए। आपके चेहरे पे एक बहुत बड़ी सुंदर सी मुस्कुराहट है। आप खुश हैं। आज आप अपने शरीर के एक एक सेल के साथ मानो एक एक बच्चे की भांति उनको प्रेम दे रहे हैं। वो आपको प्रेम कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ये हंसी का उत्सव मना रहे हैं। और प्रसाद के रूप में आ रहा है ये अमृत। ये अमृत आ रहा है जो आपकी हर पीड़ा को दूर कर रहा है, कई एनाल्जेसिक्स के बराबर। कई एनाल्जेसिक्स से भी ज्यादा इसका प्रभाव है। इस आनंद के उत्सव में न केवल शरीर बल्कि मन की पीड़ा भी समाप्त हो रही है, हर चिंता भी समाप्त हो रही है। इतना प्रेम है आपके भीतर, एक खजाना है आपके भीतर। जैसे एक हिरण के भीतर ही कस्तूरी है और वो बाहर ढूंढता फिरता है, आपके अंदर ही है ये ट्रेजर, ये खजाना, और आप बाहर ढूंढ रहे हैं। आपके अंदर है, बहुत सुंदर। बस आज इस ध्यान से तो बाहर आएंगे, परंतु इस आनंद को बनाए रखेंगे, बरकरार रखेंगे। इस अमृत की वर्षा में निरंतर भीगते रहेंगे। अपने एक एक ऑर्गन को प्यार दें। आई लव यू माई बॉडी, मेरे प्यारे शरीर, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूं, करता हूं। मेरी लिवर आई लव यू, माई हार्ट आई लव यू, माई लंग्स आई लव यू, माई किडनीज आई लव यू, माई गॉल ब्लैडर आई लव यू। मेरे शरीर का एक एक हड्डी, एक एक कण कोशिका, एक एक स्नायु को प्रेम दे रही हूं, दे रहा हूं। आपके शरीर का एक एक सेल भी आपको धन्यवाद दे रहा है। धन्यवाद इस आनंद के लिए, इस उत्सव के लिए, इस प्रेम के लिए। अब हर घड़ी अंदर ये उत्सव चालू रहने दें, चलता रहने दें। इस उत्सव में, इस आनंद में अपने पूरे शरीर को आनंदित होने दें। हंस रहे हैं 60 ट्रिलियन सेल। इस लाफ्टर के नाद को अंदर गूंजने दें। ये लाफ्टर का नाद, ये हंसी का नाद गूंजने दें। सबसे सुंदर नाद है।
सबसे सुंदर नाद है। आपके चेहरे पे बड़ी सुंदर एक बड़ी सी मुस्कान आ चुकी है। धीरे धीरे इस ध्यान से तो बाहर आए, पर इस आनंद से नहीं। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे, एक लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे एक बड़ी सुंदर सी मुस्कान के साथ। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। बहुत ही सुंदर मेडिटेशन हुआ। मैं तो बहुत डीप में थी, मुझे पता नहीं। जब आपने वापस बुलाया मैं तो आ गई। चलिए बहुत मास्टर्स, बढ़िया। आप लोग अपना कोई शेयरिंग करें, हैंड रेस करें शरीर के मास्टर्स। अंदर का उत्सव था ये। हैंड रेस करें मास्टर्स। यस कल्पना जी। हाँ जी, हाँ जी कल्पना जी, अनम्यूट करें अपने आप को, मैंने ऑप्शन दिया आपको। हाँ, नमस्ते सर। जी नमस्ते जी। सर बहुत ही अच्छा ध्यान, और ऐसा ही फील हो रहा था जैसे सच में ही बॉडी के एक एक अंग जैसे लाफ कर रहे हैं। और आपने जैसे ही कहा कि गुदगुदी, तो मुझे तो ऐसा ही हो गया कि गुदगुदी का तो अनुभव कभी किए हुए कितने वर्षों हो गए। ऐसा ही लगा कि जैसे बचपन में जब सच में ही मस्ती करते करते एक दूसरे को गुलगुली करते थे, तो हम्म, मुझे वो रोंगटे और वो पूरा शरीर में वही फील हुआ कि जैसे गुदगुदी सच में हुई। हम्म, ऐसा ही तो जो भी आप बोल रहे थे वो सच में फील किया। इतना अच्छा ध्यान, बहुत बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। जरूर, बस ये गुदगुदी को अब रोकिएगा मत। ये जी चलने सर। दीजिए। अच्छी बात। हाँ, और एक मैं मेरा अनुभव भी शेयर करना चाहूंगी। जी सर अभी 2 ढाई महीने पहले, वैसे तो मैं ध्यान में काफी साल से जुड़ी हुई हूँ, जी 2012 से ही। जी। पर पीएमसी से 2 साल से 3 ढाई साल से जुड़ी हूँ। तो जी सर 2 महीने पहले मुझे मेरे आंख आंख का दोनों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना था। जी। और ऑपरेशन करवाना था तो उससे पहले वो सब चेक करने को, रिपोर्ट करवाने को कहते हैं। तो मैंने रिपोर्ट करवाई, और रिपोर्ट करवाई तो डायबिटीज निकला। और कभी था ही नहीं, कोई बीमारी नहीं, पूरा स्वस्थ। हम्म, और ये आया तो कहा अब तो आपका नहीं हो सकता है, 500। हम्म, और मुझे क्या कुछ हो रहा है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं होता है। डॉक्टर हम्म, खुद भी आश्चर्य में कि 500 में तो भाई चक्कर आने चाहिए, चल नहीं सकना चाहिए, ऐसा है। और अब तो मैंने कहा पर तो का पर आया है तो दवाई वगैरह लेनी पड़ेगी, ये वो। फिर सब घर में भी कहने लगे इतना ज्यादा तो होना है, पता नहीं कैसे। तो पर रिपोर्ट बोल रही है, दोबारा कराया तो भी वही। फिर ऐसा हम्म, मुझे पता था कि ये क्यों आया है। मैंने कहा आया क्यों है वो भी मुझे हम्म, पता है, और ठीक भी मैं ही करूंगी। तो ऐसे ही सोचा तो क्या बात। मेरी बेटी है शादीशुदा, वो केदार से भी ऊपर की यात्रा पे, ट्रैकिंग पे जाने वाली थी। और हम्म, बिल्कुल अनजान ग्रुप में। हम्म, मैंने कहा एक दो जान पहचान का हो तो तू जा, पर हम्म, ऐसे जा रही है तो मुझे भी चिंता रहेगी क्या कि किसी जान पहचान, और तेरी बिल्कुल सिंगल बॉडी है, 40 भी नहीं है वजन ऐसा। तो मुझे हम्म, उसकी थोड़ी चिंता लग गई।
तो उसने पर ठान ली थी कि नहीं मुझे जाना ही है, जाना ही है, ऐसा। और जिद भी ऐसी थी, उसके हस्बैंड के पास भी जिद, ससुराल में भी जिद, और जाना ही है। आखिर मेरी ऐसी तबीयत आ गई और फिर रिपोर्ट वगैरह है, तो वो कहा कि चलो मुझे पता है तुझे क्यों आया है, ऐसे वो भी बोली थैंक कि यू। क्यों आया है। और फिर ऐसा चला, और 1 महीना दवाई, और मैंने मेरे ध्यान से और पेनक्रियाज और लीवर और इन सब पे वर्क किया। हम्म, और आप जो बोल रहे हैं ऐसे गाइडेंस से, और ऊपर से ब्रह्मांड में से सब, मैंने उनको दोनों को बहुत लव दिया, लीवर पेनक्रियास को। हम्म, और 1 महीने बाद रिपोर्ट कराया तो कहा नो डायबिटीज। तो कहा आपको कुछ हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं? कहा कि इसमें तो डाउन बता रहा है। मैंने कहा मैं जब 500 था तब भी मुझे कुछ नहीं था, और अब डाउन है तो भी क्या मुझे कुछ भी नहीं है। क्या बात है, ये बहुत तो बहुत बढ़िया। बढ़िया बात। ऐसे मैंने ठीक कर लिया, और दोनों आंखों का बहुत अच्छी तरह से ऑपरेशन हो गया। और फिर मुझे समझ आया, ऐसे ही आपकी तरह ही मैंने किसी से ऐसे ही पूछा कि मेरी बेटी जानना चाह रही, तो कहा वो उसका सोल प्लान होगा, आपका ये मुंह है जो आप रोक रहे हो। हम्म, तो कहा कि उसे जाने दो। फिर मैंने मेरी बेटी को भी कहा कि ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रिप में तू जा, मैं तेरे को बोलती हूँ, अब मैं चिंता नहीं करती हूँ ऐसे करके मैंने आंखें भी ठीक कर ली, जो बेटी की चिंता थी उसको वो भी भी दूर कर दिया। थैंक उससे यू भी तो कल्पना सर, जी। आप जी लोगों के जैसे सबसे जुड़े रहते हैं, तो ये मतलब आत्मबल आता है, और ऐसा सब कुछ करना भी, अपने आप को ठीक करना, और ये भी आता है। तो सर, आज का सेशन आपका मुझे बहुत और भी ज्यादा हो गया कि हाँ, मैंने जो वर्क किया वो ठीक है। बहुत बढ़िया, तो सर, बिल्कुल। बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद। बधाई आप, बधाई। थैंक यू कल्पना जी। बहुत अच्छे, हाँ जी। जी, नेक्स्ट दीपा जी। जी दीपा जी, अनम्यूट करें अपने आप को। आत्मनंदन सर। जी आत्मबंधन, हाँ जी। सर बहुत अच्छा ध्यान रहा। मेरे तो लंग्स हंस रहे थे सर, लंग्स एंड बहुत बढ़िया, हार्ट, मतलब मैं देख रही थी सर कि है ना, क्या बात, मेरी किडनी और हार्ट हंस रहे हैं जैसे जैसे आप गाइड कर रहे क्या थे, बात। उसी के अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल देख पा रही थी कि अरे आज ये क्या हो गया। गुदगुदी हो रही थी सर, मुझे बहुत अच्छा है, जैसे इतना बड़ा हीलिंग हो गया कि बल्कि मैं सुबह से थोड़ा सा टेंस भी थी, लेकिन अभी इस वक्त यहाँ इतना अच्छा मेडिटेशन हुआ कि, और इतना मैंने जब अपने लंग्स को मेरा लंग्स जब हंस रहे थे तो मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा मुझे लगा कि मेरे लंग्स जब हंस रहे थे मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा था, लंग्स हंस क्यों रहे हैं। मैं उनसे मैं हंस क्यों रहे हैं, मैं देख रही थी उनको, बट ये हंस क्यों रहे हैं। तो लेकिन उसके बाद ना मुझे बड़ा अच्छा लगा, हंस रहे, अरे वाह बहुत अच्छी बात है, हंस रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत थैंक बढ़िया, यू दीपा बहुत जी। बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक हंसते यू। रहिए, औरों को हंसाते रहिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू निर्मला जी। जी निर्मला जी। यस, आत्मनंदन सर। हाँ जी, हाँ जी ब- आत्मबंधन। बहुत अच्छी मेडिटेशन सर, बहुत गहरी सर, बहुत आनंद आया सच में। बहुत अच्छा लग रहा था, सब जगह गुदगुदी हो रही थी, और आप हंस भी रहे थे ना, उसके साथ और बढ़ जा रहा था, जैसे जैसे आप भी बीच बीच में हंसते जा रहे थे, और हंसी उतनी और अंदर हो रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था सर। बहुत थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे आते रहिए सर, आते रहिए आप। ऐसी मेडिटेशन तो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक बहुत यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू निर्मला जी। सुमन जी। जी सुमन जी। थैंक यू सर। आज का मेडिटेशन तो बहुत ही अच्छा था सर, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। मैं तो अपने आप में काक हो गई, पता ही नहीं, इतना गहरा मेडिटेशन कि बस अपना बहुत सुकून मिला आज मुझे, बहुत ज्यादा सुकून मिला। और सर मैं चाहूंगी कि आप मुझे अपने उसमें सेशन में जोड़ लीजिए, ताकि मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाए। सर आप म्यूट हैं। हाँ जी, मैंने कहा जरूर हो जाएंगी जी, समस्याएं दूर जरूर हो जाएंगी, जरूर हो जाएंगी। आप यहाँ तो आ ही रहा हूँ मैं, और अगर इसके अलावा कुछ आपको और समस्या हो तो यू कैन
टॉक टू सर मी, क्या आवाज नहीं आ प्रॉब्लम? रही है। हाँ सर, मैंने आपकी कहा आवाज अगर कम है। मैंने कहा अगर यहाँ तो सेशंस चल रहे हैं, पर अगर कोई और समस्या हो तो यू कैन टेक माय नंबर एंड टॉक, मेरे को मैसेज कर सकती हैं। आई विल ट्राई, जो मदद आपकी मैं कर सकूंगा, जो गाइड कर सकूंगा, आई विल डू दैट। ठीक है हाँ, सर। शी हैज सम प्रॉब्लम, तो मैं उनको आपका नंबर दे दूंगी सर। हाँ हाँ, श्योर। जरूर जरूर जरूर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक हाँ, उषा जी। जी उषा जी। कोई पूछ रहे हैं कि आज के सेशन का रिकॉर्डिंग उनको चाहिए, तो हाँ, आई वो थिंक हम ग्रुप में शेयर कर देंगे क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो हम इसको अपलोड कर देंगे। जी, मिल जाएगा उनको। जी मिल जाएगा। उषा जी, अनम्यूट करें आप अपने आप को, आपको ऑप्शन दिया हुआ है स्क्रीन पे आपके। हाँ यार। हाँ सर, जी आत्मवंदन, सबको आत्मवंदन। आत्मवंदन, आत्मवंदन जी। हाँ जी। आज का मेडिटेशन सर बहुत 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 अच्छा लगा। शब्द भी नहीं है इसके लिए बोलने का, क्योंकि आपने पूरी बॉडी की सबको फ्री ऑफ चार्ज मतलब मेडिसिन बता दी। इतना बढ़िया से कोई मेडिसिन होगी नहीं, कितनी भी हम ले लो उससे जो फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेडिसिन ऐसी है कि निश्चित जो भाव करेंगे उसका प्रभाव निश्चित पड़ेगा। बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नंबर धन्यवाद। भी चाहिए सर। हाँ, कोई बात नहीं, आप ले लीजिएगा मीनू जी से। जी, जी उषा जी, ठीक मिल है, जाएगा। ठीक है। थैंक यू उषा धन्यवाद जी, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। जी सर, मुझे लग रहा है सर मैं इतनी डीप गई थी तो मुझे खुद भी अब दोबारा इस मेडिटेशन को करना होगा। जी जी जी, चलिए आप सभी हंसते रहिए और जी सर, लाफ्टर को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अभी एक हैंड रेज सीमा जी और का, हो हाँ, रहा है सर। सीमा ओके जी। जी, सीमा जी अनम्यूट करें अपने आप को। आत्मवंदन सर। जी आत्मवंदन। हाँ जी। सर आज बहुत विदाउट म्यूजिक इतना गहरा ध्यान लगा कि बाहर तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा था सर। सर मेरे को एक प्रॉब्लम है, अगर अलाउ बताना तो मैं बता सकती हूँ। जी मेरे को सोते सोते इस साइड में पेन हो जाता है, मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी होता है। डेली नहीं होता लेकिन बहुत जल्दी जल्दी रिपीट में। रात को मैं ठीक सोती हूँ लेकिन सुबह मेरे पेन हो जाता है एक साइड। हम्म, हम्म। तो देखिए, इस तरह। इसके इसके कई कारण हो सकते हैं। कैन बी, हम्म, इस पेन को तो आपको यू नीड टू चेक कि आपका पेट कैसा रहता है, क्योंकि उसके कारण भी सिर में दिक्कत हो सकती है। आपको हम्म, आपके थॉट्स कैसे रहते हैं, आपकी हाँ नींद की क्वालिटी कैसी रहती है, और हाँ ये कब कब ज़्यादा होता है। यू नीड टू ये डू दिस, यू नीड टू चेक, और फिर मुझे हाँ आप सर। बताइएगा। देन आई सर देन मैं आई विल गाइड। जैसे मेरे को सुबह दर्द होता है ना, मैं जैसे कुछ खा लेती हूँ, इवन चाय के साथ 2 बिस्किट खा के थोड़ा सा मतलब रेस्ट करती हूँ, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जी, रेस्ट वैसे करते नहीं। हैं तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। देन आप हाँ अपनी ठीक। नींद की क्वालिटी के ऊपर काम करें। योर सोलर प्लेक्सस इज लिटिल डिस्टर्ब्ड, आई फील दैट। तो ओके। आई एम फीलिंग दैट सोलर प्लेक्सस, you need to work on your solar plexus chakra. You need to work on solar plexus, because solar plexus के लिए you need to work on the pent up emotions, जो pent up emotions हैं पुराने। और नींद की क्वालिटी को अच्छा करें, बिकॉज नींद की क्वालिटी इस दैट मीन नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है। नींद फिर को से रेस्ट क्वालिटी चाहिए। अगर हाँ आपको रेस्ट। सुबह उठने के बाद फिर से रेस्ट चाहिए, सोते उठने के बाद, अगर आपको हाँ। याद हो मैंने इंसोमेनिया की बात करी थी, तो उस सेशन को आप दोबारा देखिए कि लोग सो के उठते तो हैं, 4 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे सो रहे हैं, पर सोने के हम्म, बाद भी वो फ्रेश नहीं है। अगर वो फ्रेश नहीं है तो दैट मीन्स हम्म, नींद तो आई, घंटे तो घड़ी के हिसाब से तो आपने सो लिया, पर आप हम्म, असल में गहरे नहीं जा पाए, हम्म, गहरी रेस्टोरेटिव स्लीप में नहीं जा पाए। तो आप उस एपिसोड को हम्म। देखिएगा, मेरी नींद के ऊपर कुछ वीडियोस भी हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने कुछ और टिप्स भी देखे हैं, रखे हैं, वो भी हाँ, आप करिए सर बस और एक बात और अनरिजॉल्व इश्यूज बताना, को एक निकालिए। बात और जी पूछना चाहूंगी सर। जैसे जैसे मैं बिल्कुल ठीक होता है मेरा सर का दर्द, लेकिन जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ तो लौटते ही मेरा सर में ये दर्द शुरू हो जाता है। वैसे तो वॉक करने। हाँ। वैसे तो आयुर्वेदा हमें बताता है कि मॉर्निंग वॉक नहीं करना चाहिए, हमें इवनिंग वॉक करना चाहिए। वी शुड डू मॉर्निंग योगा। मॉर्निंग मॉर्निंग में वॉक। आपको योगा करना चाहिए, मॉर्निंग में वॉक नहीं करना चाहिए। यू शुड डू ओके। इवनिंग वॉक। इवनिंग वॉक। इवनिंग वॉक करना चाहिए, मॉर्निंग में योगा करना चाहिए, योगा प्राणायाम ठीक। करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ओके यूटिलाइज ए सर। मॉर्निंग इन दैट। यस।
ओके थैंक यू बिकॉज थैंक मॉर्निंग में क्या है कि इस भारत के अंदर ना वात बहुत बड़ा होता है, वायु बड़ी होती है बहुत ज्यादा। वात हर चीज का एक समय है। ये वात पित्त कफ की अगर बात करें तो बहुत लंबा हो जाएगा सेशन, तो मेरा आई हैव अनदर सेशन। तो क्या होता है कि वात, इसलिए मॉर्निंग का टाइम जो है वो आयुर्वेदा के हिसाब से वॉक के लिए नहीं है, हमारे लिए इस पार्ट ऑफ द अर्थ के लिए। ओके ठीक है, इसलिए इवनिंग में वॉक करिए, रात को खाना खाने के बाद वॉक करिए थोड़ी देर के ठीक बाद, ठीक है, ठीक या है इवनिंग सर में वॉक करिए, और मॉर्निंग में ठीक है योगा प्राणायाम करिए। ओके थैंक यू सो मच सर थैंक यू सीमा जी। थैंक यू थैंक यू सर। कल्पना जी कुछ आपने और, दोबारा हाँ हैंड रेज किया है कल्पना जी। जी जी सुन लेते हैं। ओके, यस यस जी कल्पना जी। सर एक बात पूछना चाहूंगी कि जो यानी अभी ग्रुप में नहीं है और मैं उन्हें इनका रिकॉर्डिंग भेजना चाहूँ तो क्या भेज सकते हैं? हाँ, वो कोई तो जब ये ग्रुप रिश्तेदार में को? शेयर करेंगे, मुझे लगता है कि जब आपको ग्रुप में शेयर करेंगे, आप वो रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर दीजिएगा उनको, बिल्कुल भेज सकते हैं। अच्छा, और भेज आप जो सकते। ग्रुप में नहीं है वो भी इनको, मीना जी को या रितु जी को नंबर भेजेंगे तो ऐड कर लेंगे। क्यों मीना जी, एम आई राइट? मैं बिल्कुल आपके सर, बिहाफ बिल्कुल। पे आंसर कर दिया है, नहीं सर, ऐसे आपने ही बिल्कुल जवाब आपको सही देना कहा है। नहीं, मैं सुन रही थी, आपने बिल्कुल सही कहा, हम उनको ऐड कर लेंगे, उसमें क्या। और आपको सर की रिकॉर्डिंग चाहिए होगी, वो हमारे उसमें यूट्यूब पे सब भी मिल भी जाएंगी, और हमारे ग्रुप में भी आप आ सकते हैं, कभी भी मिल जाएगी, आप वेलकम। अच्छा जी चलिए, हाँ, मैं और हम आप खुद सबका, भी दोबारा कर सकते हैं। बिल्कुल, बार बार सर ने मैं तो बोला है, फिर से करिए, बार बार अच्छा इसको करिए। तो जीवन का हिस्सा बना लीजिए, बार बार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी आपका, थैंक यू सर, जी जी, थैंक यू सर, मनोज बहुत जी रितु जी सुंदर। आपका भी आपका। आपके धन्यवाद, मनोज जी जी आपका भी धन्यवाद। सर, आपके धन्यवाद। सेशन इतने अच्छे होते हैं कि बस बस बैठे ही रहें, सुनते ही रहें। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक वेरी यू मच, आनंदित हुए, फिर मिलते हैं, थैंक यू फिर सर, बिल्कुल, थैंक मिलते यू। हैं। बिल्कुल, ऑलवेज वेलकम।